प्रकृति हूँ मुझे खिलौना ना समझो इंसानों। मैं प्रकृति हूँ मुझे खिलौना ना समझो इंसानों। अब तो जागो अब तो उठो और मेरे महत्व को जानो। हेलो दोस्तों, इस लाइन से आप ये ज़रूर समझ चुके होंगे कि मैं किस मुद्दे पर आपसे बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, आज हमारे भारत का एक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा यानी पंजाब पानी पानी हो रहा है। जिस ज़मीन को सुनहरी भूमि उपज का भंडार कहा जाता था, वो आज पानी पानी है। वहाँ की हंसती खिलखिलाती गलियों में बहता हुआ पानी का बहाव और राहत शिविरों में बैठे लोग, जिन्हें उम्मीद लगानी मुश्किल हो रही है कि कब उनका अपना घर मिलेगा। वो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ये उम्मीद कर रहे हैं कि कब वो अपने जीवन में महत्वपूर्ण आधार होने वाली शिक्षा के लिए अवसर पाएंगे और पुनः अपने स्थानों पर लौटेंगे। बाढ़ जैसी आपदाएं समय समय पर हमें ये बताती हैं कि प्रकृति से खिलवाड़ एक दिन इंसान के अस्तित्व पर संकट बन सकता है। आज ये बात केवल पंजाब की नहीं, पूरे देश की छिन्न भिन्न पैबंदमय अखंडता को खंड खंड करने वाली घटना है। आज वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो राहत शिविरों में या वहाँ पर बाढ़ से लोगों को, पशुओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वास्तव में एक सराहनीय प्रयास है। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि आज हम विकासशील हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बातें चलती हैं, और एक बाढ़ का प्रकोप हमारा देश आज एक देश का एक महत्वपूर्ण अंग थोड़ा सा नदियों के उफान से न जाने कितने लोगों को ढूंढा ही नहीं जा सका, वो बाढ़ में बह गए। हमें सीख लेनी चाहिए जापान से, जो इतने भूकंप आने के बाद भी अडिग अमिट और अपने अवसंरचना को, अपने स्ट्रक्चर को इतना मजबूत बना के बैठा हुआ है कि बड़े बड़े भूकंप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ से हमें सीख मिलती है कि हमें काम करना होगा अपने ही देश के उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिन पर गरीब मरते हैं, जिन पर जानवर मरते हैं, जिन पर मिटती हैं वो कहानियाँ जो कभी अस्तित्व में ही नहीं आई, जिसमें मिटते हैं वो किसान जो दिन रात उस फसल पर मेहनत करते हैं और वो उनकी आजीविका का आधार होता है। तो इस बाढ़ से हमारी सरकार को और हमारे देश की जनता को ये जागने की ज़रूरत है कि आप अपना चुनाव कभी जाति के आधार पर मत करें। कोई भी राजनीति आपका घर नहीं चलाती। आपका घर चलेगा, आपका देश चलेगा निर्माण से और संरचना से, एक सही दिशा से, एक सही शिक्षा से। जातिवाद कभी भी किसी भी नेता को चुनने का आधार नहीं हो सकता। पर यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि हमारे देश में जाति और धर्म की कठपुतली पर न जाने कितनी जनता को नचाया जाता है, वोट के नाम पर बहकाया जाता है और आसानी से वो लोग मैनिपुलेट होकर उधर ही चले जाते हैं। आज देखिए ध्यान से कौन खड़ा है आपकी आपदा पर। सहानुभूति जता देना, दो शब्द दया के बोल देना कभी भी इस चीज़ का समाधान नहीं हो सकता। अभी भी जागने की ज़रूरत है हमारे देश की सरकार को या इस देश में पल रहे हर एक उस व्यक्ति को जो भारत में नागरिक होने की क्षमता रखता है और है। उसे जागना होगा, वरना ऐसे ही समय समय पर इससे भी बड़ी भीषण आपदाओं का सामना हमें करना पड़ेगा। तो अभी दुआ करें कि चीज़ें जल्दी ही सही हों, पंजाब की स्थिति पुनः पहले जैसे बेहतर हो। और उसके बाद हमारे देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि हम लोग कभी भी क्रिया नहीं करते, प्रतिक्रिया करते हैं। जब कोई घटना होती है तो उसके लिए अलर्ट होते हैं, ना कि पहले से वो अलर्टनेस दिखाई जाए ताकि वो समस्या ही ना हो। और पिसता कौन है? वो गरीब जो
रात दिन खेतों में काम करता है। छोटा सा बच्चा जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ के अपने भविष्य को उज्जवल करने के सपने देखता है। वो जानवर जो कभी किसी से बोल नहीं सकते। तो अभी भी समय है हमें जागने की और ये ध्यान देने की कि प्रकृति कभी भी खिलवाड़ नहीं हो सकती। उस पर जो भी अवैध चीज़ें हो रही हैं, जो भी आगे हमारे लिए खतरा बन रही हैं, हमें जागना होगा, उठना होगा, वरना हमारी कितनी भी डिजिटल व्यवस्थाएं, एआई सब धरी की धरी रह जाएंगी और हम भी बनेंगे सिंधु और हड़प्पा जैसी ऐसी सभ्यताएं जिन्हें हमारी आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।